छोटे सुअर। एक घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी छाप छोड़ती थी, 3 छोटे सुअर रहते थे। गोलू, मोलू और भोलू। गोलू सबसे बड़ा और थोड़ा आलसी था। मोलू बीच का, जो हमेशा नए विचारों में खोया रहता था। और भोलू सबसे छोटा लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने घर बनाने चाहिए। याद रखना, मेहनत और समझदारी से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। गोलू ने सोचा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? उसने सूखी घास और पत्तियां इकट्ठा की और जल्दबाजी में एक छोटा सा घर बना लिया। अब मैं आराम करूंगा, उसने सोचा और गहरी नींद में सो गया। मोलू ने अपने चारों ओर देखा और लकड़ी की पतली टहनियां और डंडियां इकट्ठी की। उसने एक मजबूत ढांचा तैयार किया और उसे मिट्टी से प्लास्टर किया। घर दिखने में सुंदर था और मोलू ने इसके चारों ओर फूल भी लगाए। उसने संतोष से कहा, यह मेरा छोटा लेकिन प्यारा घर है। भोलू ने सोचा, मुझे ऐसा घर बनाना चाहिए जो किसी भी खतरे से बचा सके। उसने नदी किनारे से बड़े बड़े पत्थर लाकर उन्हें गोबर और मिट्टी से जोड़ा। उसने कई दिनों की मेहनत के बाद एक मजबूत घर बनाया और उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाईं। उसने गर्व से कहा, अब मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भूखा भेड़िया घूमता हुआ गोलू के घास के घर के पास पहुंचा। उसने जोर से कहा, दरवाजा खोलो छोटे सुअर, वरना मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। गोलू ने डरते हुए कहा, नहीं खोलूंगा। भेड़िया ने जोर से फूंक मारी और गोलू का घर उड़ गया। गोलू डरकर मोलू के घर भाग गया। अब भेड़िया मोलू के लकड़ी और मिट्टी के घर पहुंचा। उसने फिर कहा, दरवाजा खोलो छोटे सुअर, वरना मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। मोलू और गोलू ने कहा, नहीं खोलेंगे। भेड़िया ने जोर से फूंक मारी और मोलू का घर भी गिरा दिया। दोनों भाई भागते हुए भोलू के घर पहुंचे। भेड़िया अब भोलू के पत्थर के घर पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, दरवाजा खोलो छोटे सुअर, वरना मैं इसे भी उड़ा दूंगा। तीनों भाइयों ने जवाब दिया, हम नहीं खोलेंगे। भेड़िया ने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन पत्थर का घर टस से मस नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हार गया। फिर उसने कहा, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं छत से अंदर आऊंगा। भोलू ने जल्दी से चूल्हे पर पानी से भरा एक बड़ा बर्तन रख दिया और उसमें आग जला दी। जब भेड़िया छत से चिमनी के रास्ते नीचे आया तो वह सीधे गर्म पानी में गिर गया। उसने चीखते हुए कहा, यह तो बहुत गर्म है, और डर कर जंगल में भाग गया। तीनों भाई भोलू के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोलू और मोलू ने मेहनत का महत्व समझा और भोलू की मदद से घर को और सुंदर बनाया। उन्होंने मिलकर एक बगीचा लगाया जिसमें तरह तरह के फल और सब्जियां उगाईं। उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। उस दिन से तीनों सुअर खुशहाल जीवन बिताने लगे और यह कहानी जंगल के हर कोने में सुनी और सुनाई जाने लगी। यह सबक देती रही कि मेहनत, समझदारी और एकता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।